हाँ, गुड मॉर्निंग। चलो, टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 21 हम मिसलिनियस वाला पार्ट पढ़ रहे थे ना, मिसलिनियस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं मिसलिनियस पर। ठीक है ना, मिसलिनियस की यदि हम बात करें तो कौन से सवाल पर थे हम थे ठीक है, रुको ज़रा एक मिनट, पीछे से आ रहे थे हम, है ना। सवाल नंबर 44 करवाया था मैंने, वो बंदूक की गोली चलाने वाला क्वेश्चन नंबर 44 करवाया था मैंने लास्ट में, है ना। मिसलिनियस वाले पार्ट पर थे, क्वेश्चन नंबर 44 बंदूक की गोली चलाने वाला, है ना। 44 के बाद अब आप सीधे आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, रुको मैं बताता हूँ, है ना। 44 के बाद 44 जैसा ही एक और क्वेश्चन था मैंने कि दो गोलियां 13 मिनट के अंतराल पर चली, इसके बजाय किसी बस स्टेशन से 13 मिनट के अंतराल पर दो बस भी तो निकल सकती है। तो ऐसा ही सवाल नंबर 33 है। तो 44 के जैसा ही गोली चलाने वाले सवाल जैसे 33 है। 33 में क्या है, एक बस ट्रेन प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर गति से बसें छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बस 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है ना। 10 मिनट के अंतराल पर चली और 8 मिनट के अंतराल पर मिली। ठीक है, तो 8 मिनट के अंतराल पर मिली, है ना। तो एक तो टाइम का रेशियो में निकालना होता है, एक बस का टाइम और एक आदमी का टाइम, व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है, एक बस और एक व्यक्ति, है ना। यहां वो होता है ना, आदमी का समय और गोली का समय था ना पिछले सवाल में, लास्ट क्लास के एंड पर, आदमी और गोली, एक आदमी का समय और एक गोली का समय। तो जितने समय में आदमी मिल रहा है दो गोलियों से, जितने समय में दो गोली की आवाज़ सुनी जिस अंतराल पे, वो आदमी का समय। तो आदमी यानी कि इस सवाल में आदमी की जगह व्यक्ति है, तो व्यक्ति का समय, जिस अंतराल पर व्यक्ति को दो बसें मिली 8 मिनट। पिछले सवाल में 13 मिनट और 12.5 मिनट था, 13 मिनट के अंतराल पर गोलियां चली, लेकिन आदमी ने सुनी किस अंतराल पर, 12.5। तो आदमी का समय, जितने समय में आदमी सुने वो आदमी का समय। समझ आ रही बात। तो आदमी ने यहाँ इस सवाल में 8 मिनट के अंतराल पर बसें मिली, तो आदमी ने 8 मिनट के अंतराल पर बसें मिली, 8 मिनट। क्लियर। और दिया गया समय है 10 और 8, तो अंतर कितना है, 2। तो गोली का समय, गोली यानी कि बस, जैसे वहां गोली की आवाज थी कल, आज बस की स्पीड है ना, 10 मिनट के अंतराल पर बस निकलती है, वहां गोली की आवाज निकलती है 13 मिनट के अंतराल पर, है ना। तो आदमी का समय, बस का समय, इसको काटोगे तो बताइए स्पीड का रेशियो 1:4 आएगा क्या, है ना। अब देखो बस की चाल क्या दी है, 20, 4 बराबर 20, 4 पंजे 20, तो 1 पंजे 5, तो बताइए आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। इस सवाल को आप रिलेट करेंगे सवाल नंबर 44 से। समझ आई बात, वैसा का वैसा सवाल है बिल्कुल। वहां गोली चलती है, यहाँ दो बसें निकलती हैं, वहां दो गोली के साउंड तैर रहे थे 13 मिनट के अंतराल पर, यहाँ 10 मिनट के अंतराल पर दो बसें चल रही है। समझ आ रही बात। उन दो बसों से आदमी टकरा रहा है 8 मिनट के अंतराल पर। क्लियर, क्योंकि वो सामने से आ रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से 33 को लेंगे। चलिए 44 पर थे, 44 से वापस पीछे आते हैं। 44 से मैं आता हूँ सवाल नंबर 43 पर, है ना। 44 सब सीधे आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। चलो देखो जरा, खत्म ही नहीं हो रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, नहीं हो गया बस, रुको। 44 से आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर, इसमें डाउट्स बताना। वैसे इसमें सवाल ही सारे करवाए मैंने लगभग। 43 है ना, 43 पर आ जाते हैं। दो लड़की एक ही समय पर स्टेशन X से Y की ओर क्रमशः 7 व 5 की चाल चलती है। पहली लड़की Y पर पहुंचती है तो तुरंत X की ओर 5 की चाल से चल पड़ती है। X और Y के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। ठीक है, स्टेशन X से Y, ये स्टेशन X है, ये स्टेशन Y है। कहानी ऐसी, ये सवाल ऐसा सवाल है, पता है आपने बचपन में रेस लगाई होगी ना, कि कौन पहले छू के आता है। दो लोग भागे, चल देख कौन पहले छू के आता है, चल। वो सामने वो लोहा है ना लाल कलर का, उस लाल कलर के लोहे को कौन पहले छू कर आता है, ऐसे करके। समझ आ रही बात। बस वैसी ही कहानी है। ये दोनों लोग वहां से जाके वापस यहाँ आएंगे। अब सुनो मेरी बात, कैसे होगा। दो लोग, उसको छू के वापिस आना है, दोनों को यहां से जाना, उसको छू के वापिस आना है। देखो जरा क्या है कहानी, देख लेते हैं हम, है ना। छू कर वापिस आना है, ठीक है। तो क्या है ना, दो लड़कियां 7 की चाल से और 5 की चाल से। एक लड़की 7 की चाल से जा रही है, किस चाल से, 7 की चाल से, है ना, 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, और एक लड़की यहां से निकली 5 की चाल से। समझ आई बात, आप भी जानते हो। बताइए कौन पहले पहुंचेगा, ये लड़की पहले पहुंच जाएगी क्या। ये लड़की पहुंच के छू कर जब आएगी तो बताइए रास्ते में पीछे से ये इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ, बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ पर यही घटना घटने वाली है क्या, दोनों मिलेंगे कहाँ पे। ये 7 की चाल से 5 की चाल, 7 की चाल से पहले पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी, और छूकर जब वापस आ रही होगी तो पीछे से आता हुआ मिलेगा। ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये 5 की चाल वाला इंसान है और ये 7 की चाल वाला।
बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, ये होने वाला कि नहीं होने वाला। अब x से y की कुल दूरी कितनी दी इन्होंने हमें, 35 किलोमीटर। कितनी दूरी की बना 35, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, एसएससी मेन एग्जाम में। कितना डिस्टेंस है ये, 35 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे, कितना डिस्टेंस है ये, 35 किलोमीटर है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ये चाल है 7 की चाल और ये 5 की चाल। ज़्यादा चाल वाला पहले पहुँच के घूम के आएगा, तब रास्ते में पीछे वाले से क्रॉस होगा। जिस पॉइंट पे मिले बस उस पॉइंट पे रोकना है गाड़ी, है ना। ये मिले, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये घूम के ऐसे मिले, ठीक है। चलो आगे, है ना। एक्स और वाई के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है, ठीक है। वे दोनों एक्स से कितनी दूरी पर मिलेंगे, वे दोनों एक्स से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये दूरी निकालनी है हमें। बताओ एक्स से इतनी दूरी पर दोनों मिले कि नहीं मिले। अब समझना मेरी बात को, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है कि आप जानते हैं, ठीक है, कि भैया किस तरीके से करना चाहोगे इस सवाल को, आप लोग बताओ मेरे को। रेशियो से करवाऊं क्या, रेशियो से करवाऊं या फिर एक और तरीका था यार इसका, रुक जाओ, एक और तरीका जो है उससे करवाऊंगा, है ना, ठीक है। तो कितनी दूरी पर मिले, है ना। तो एक काम करते हैं, चलो रेशियो वाला तरीका ही लगाते हैं। मान लो दोनों ठीक 12 बजे चले, 12 बजे चले और दोनों ठीक 1 बजे मिले। अरे मिलने का टाइम तो दोनों का एक ही समय होगा ना, सीधी सी बात। तो देखो इसकी भी यात्रा 12 से 1 की है, इसकी भी यात्रा 12 से 1 की है। बताइए टाइम कांस्टेंट है क्या नहीं है। इसकी भी यात्रा 12 से 1 की है, इसकी भी यात्रा 12 से, समय समान है क्या नहीं है। चाल बराबर दूरी बटा समय। जब समय समान हो तो चाल और दूरी सेम बिहेव करेंगे। अब देखो इन दोनों लड़कियों की चाल का रेशियो 7 से 5 है। इसकी चाल 7 है, इसकी चाल 5 है। चाल का रेशियो 7 से 5 है, तो बताइए डिस्टेंस का रेशियो भी 7 से 5 होगा कि नहीं होगा। क्यों, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन समय जब समान है दोनों का, इसका भी दोनों एक समय पे चले और एक समय पे मिले, तो इसकी यात्रा का लिया गया समय, इसका समय, दोनों का समय सेम है। जब समय सेम है तो चाल और दूरी एक जैसा है। यदि चाल का रेशियो 7 और 5 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 7 से 5 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है इतनी सी बात क्या। तो इसने जो दूरी तय की वो 7 यूनिट है, इसने दूरी तय की वो 5 यूनिट है। ये 5 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, दूरी आ जाएगी क्या। समझ आ रही है बात। अब ध्यान देना, यदि मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, ठीक है ना, तो 7 और 5 12, टोटल दूरी 12। यार बहुत डेसिबल में जाएगा इसका आंसर तो है। रुको मैंने कुछ गलत तो नहीं कॉपी किया है। दो लड़कियां एक ही समय पर स्टेशन X से Y की ओर क्रमशः, पहली लड़की Y पर पहुंच तो तुरंत X की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल पड़ती है, ठीक है। दो लड़की, ठीक है, पहली लड़की Y पर पहुंचती है तो तुरंत X की ओर 5 की चाल से चल पड़ती है। X और Y के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। वे दोनों X से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहली लड़की जब पहुंचती है तो 5 की चाल से चल पड़ती है, ओके ठीक है। अरे यार मैंने सवाल को गलत पढ़ लिया, रुको जरा। X और Y के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। वे दोनों X से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है। 5 घंटे में ये पहुंची वहाँ पर, 5 घंटे में, है ना, 5 घंटे में पहुंची। उसके बाद 5 की चाल से दोनों चले, है ना। डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज 35 किलोमीटर। रुको यार इस सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या, 1 मिनट रुको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो तुरंत X की ओर 5, दो लड़की एक ही समय पर स्टेशन X से Y की ओर क्रमशः 7 व 5 की चाल चलती है। पहली लड़की Y पर पहुँचती है तो तुरंत X की ओर 5 की चाल से चल पड़ती है, ओके। ये सवाल ऐसा है, पहली लड़की पहुंची, अच्छा पहुंचने वाली पहली लड़की कौन बनेगी, जिसकी चाल ज़्यादा है। पहुंचने वाली पहली लड़की कौन, जिसकी चाल ज़्यादा है। ये पहुंची, ये पहुंची, पहले लड़की 7 की चाल वाली पहुंचेगी पहले, ये पहुंची। पहुंचने के बाद ना इसने अपनी चाल क्या कर ली, 5, ऐसा। इसकी चाल 7 थी, लेकिन पहुंचने के बाद वापिस ये X की ओर किस चाल से आई, 5 की चाल से, ऐसा। तो ये भी 5 की चाल से और ये भी 5 की चाल से। तो पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर मिलेंगे। तब सुनना मेरी बात, है ना। कहानी ऐसी है, ठीक है, 12 बजे चले दोनों, है ना, ठीक है। अब कहानी ऐसी है, ठीक है, कि
7 की चाल से दूरी तय की इसने, है ना, ठीक है। और बाकी की दूरी किस चाल से तय की, ठीक है, 7 की चाल से तय की। एक मिनट, मेरे को दूसरा सवाल याद रह गया यार, दूसरे सवाल की कहानी इसके ऊपर डाल दी मैंने, रुको जरा 1 मिनट, है ना, ठीक है। 7 की चाल से चली, 7 की चाल से 35 किलोमीटर चला इसने। अच्छा, 5 घंटे लगे क्या इसकी यात्रा में? कितने घंटे लगे? 5 घंटे, है ना, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा था इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो, देखो, है ना, 7 की चाल से इसने कवर किया, तो 7 की चाल से 35 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगे, 5 घंटे, है ना। तो जब ये यहाँ पहुँची 5 घंटे नहीं कि 12 बजे चली, तो बताइए 5 बजे यहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची है? समझ आई बात? अभी रुक जाओ, है ना, अभी पहली वाली लड़के की बात करो केवल। 7 की चाल से 35 किलोमीटर, 5 बजे यहाँ पहुँची क्या नहीं पहुँची? 12 से 5 बज गए। अच्छा, 5 बजे ये वाली लड़की किधर है? ये वाली लड़की भी 12 बजे चली ना यहाँ से, तो 5 बजे किधर है ये लड़की देख लेते हैं अपन, है ना। 12 से 5, 5 घंटे में 5 की चाल से 25 किलोमीटर आगे आ जाएगी क्या? बोलो ज़रा, आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, है ना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन समझ के मैंने वो कहानी थोप दी इसके ऊपर, है ना। इधर देखिए आप लोग, क्या है कहानी, है ना। एक्चुअली सवाल में परिवर्तन कहाँ कर दिया इन लोगों ने कि पहली लड़की तो वही होगी जो 7 की चाल से जाएगी, सीधी सी बात है ना, है ना। 7 की चाल से पहले पहुंचेगी, पहली लड़की पहुंची और एक्स की ओर, फिर वो 5 की चाल से बढ़ी, ठीक है। तो सबसे पहले ये 5 की चाल से वापस लौटेगी, ये लड़की तुरंत छू के 5 की चाल से वापस लौटेगी, है ना। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि जब ये लड़की यहाँ पहुंची तो 7 की चाल से 35 किलोमीटर, 7 पंजे 35, 5 घंटे लगे होंगे, है ना। 5 घंटे यानी कि 5 बजे ये लड़की वहाँ पहुंची। अब ये 5 बजे लड़की तैयार है, 5 की चाल से इधर निकलने वाली है, ठीक है। पहले ये तो पता कर ले 5 बजे इधर से जो लड़की निकली वो कहाँ है। तो 5 की चाल से 5 घंटे में 12 से 5, 12 से 5, 5 बजे ये लड़की कहाँ है? तो 12 से 5, 5 घंटे में 5 की चाल से बताइए 25 किलोमीटर चला कि नहीं चला इसने? समझ आई क्या बात? बोलो 25 किलोमीटर चला कि नहीं चला? अब देखिए, अब रेस चालू होगी, है ना। ये 5 बजे इधर से, ये 5 बजे इधर से किस चाल से? 5 की चाल से। और ये इधर से भी किस चाल से? 5 की चाल से। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब 35 में से 25 गया तो बताओ ये फासला 10 किलोमीटर का बचा कि नहीं बचा? तो सीधी सी बात है, समय दूरी बटा चाल से आएगा कि नहीं आएगा, है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल, याद है ना टास्क आपको, है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखो दूरी है 10 किलोमीटर और चाल है 5 + 5 10। तो बताइए 1 घंटे में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे दोनों? तो दोनों ठीक 6 बजे मिल जाएंगे क्या यहाँ पर? बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। ओरली हो सकता है सवाल, ऐसा कुछ नहीं है ना। दोनों ठीक 6 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यहाँ पर? समझ आई बात? अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, 5 से 6, तो देखिए दोनों की चाल सेम है 5 5, तो सीधी सी बात है 5 किलोमीटर इसने तय किया, 5 किलोमीटर इसने तय किया। बोलो समझे कि नहीं समझे? 5 किलोमीटर इसने तय किया, 5 किलोमीटर इसने तय किया, है ना। तो जिस पॉइंट पर मिले वो एक्स से कितनी दूरी पर है? तो जिस पॉइंट पर मिले वो एक्स से बताओ 30 किलोमीटर है क्या? 25 + 5, बोलो है क्या 30 किलोमीटर? जिस पॉइंट पर मिले वो एक्स से 30 किलोमीटर है कि नहीं? बोलो जरा। है ऑप्शन में 30, ऑप्शन ए इसका आंसर है ना। आंसर शीट दिया ना, आंसर शीट में लिखा होगा 30, है ना। तो 25 + 5 बताइए 30 किलोमीटर पे मिले कि नहीं मिले? समझ आई बात? ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इसको फिर से बताऊं, लेकिन नहीं बताऊंगा फिर से। आप रिपीट करके देख सकते हो ना, तो फिर क्यों बताऊं, है ना। ऐसे ही सवाल 1 2 सवाल और, ठीक है। इस सवाल में क्या चेंज था? ये लड़की 7 की जो पहले पहुंची लड़की वो ज्यादा चाल वाली, ये पहले पहुंची और पहुंचने के बाद उधर से किस चाल से निकलेगी? 5 की चाल से। पहुंचने के बाद उधर से किस चाल से निकलेगी? 5 की चाल से। समझ आई बात? ये चाल इसकी बदल दी, इसलिए सवाल थोड़ा सा टफ हो गया, डिफरेंट हो गया ना। 5 की चाल से, तो 5 बजे यहाँ पहुंची, तो 5 बजे लड़की 25 किलोमीटर तय करेगी। 5 की चाल से 5 घंटे में 25, तो बस इन दोनों के बीच का फासला 10 किलोमीटर। ये 5 की चाल, 5 की चाल, इसकी भी चाल 5 की होगी ना। 5 की चाल से दोनों 10 किलोमीटर 1 घंटे में खत्म करेंगे। ये 1 घंटे में 5, 1 घंटे में 5, 10 पूरा हो जाएगा, मिल जाएंगे दोनों। तो इधर से भी 5, इधर से 5, तो 5 और 25 30 किलोमीटर की दूरी पे मिली कि नहीं मिली? तो आंसर कितना आएगा? 30 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? चलो सवाल नंबर 42 पर आता हूं मैं, है ना। सवाल नंबर 42 मिटा दूं ना, इसको रफ कर दो इसको, ठीक है। सवाल नंबर 42 पर आता हूं, 42, है ना। चलो देखो जरा, 42 भी ऐसा ही सवाल है क्या? बिल्कुल। 2 मालगाड़ियाँ, ठीक है, जब पहले ट्रेन स्टेशन पर तो तुरंत एक्स की ओर चल पड़ती है। स्टेशन एक्स से वहाँ दूरी ज्ञात करो जहाँ दोनों मिले, ठीक है। सवाल नंबर 42 देखो इजी है। 42 भी सेम सवाल है, उसमें सवाल में चाल चेंज नहीं है। 42 में ऐसे घूम के चाल चेंज नहीं है। देखो 42 वाला सवाल कैसा है ना। 42 2 मालगाड़ियाँ एक ही समय पर स्टेशन एक्स से वाई की ओर क्रमशः
4 व 3 की ओर चलती है, स्टेशन X स्टेशन Y, 2 मालगाड़ियाँ, ये 4 की चाल से और एक मालगाड़ी 3 की चाल से। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तीन की चाल से, है ना, ठीक है ना। जब पहली ट्रेन स्टेशन वाई पर पहुंचती है, जब ये पहली ट्रेन स्टेशन वाई पर पहुंचती है, सीधी सी बात है, 4 की चाल से, है ना, तो तुरंत वापस लौटती है ये, कि क्या चाल है इसकी, 4, है ना। और इधर से आती हुई ट्रेन से मिलेंगे दोनों, यहाँ पर मिलेंगे कहीं दोनों, ये 3 की चाल है ना। तो 4 की चाल वाली ट्रेन घूम के आएगी यहाँ पे और 3 से मिलेंगे। ये सवाल वैसा ही सवाल है जो मेथड में लगा रहा था पिछले में, है ना। पिछले सवाल में क्या किया, यहाँ जाने के बाद इसकी चाल बदल दी, यहाँ चाल सेम है, ये 4 की चाल से और ये 3 की चाल से, यहाँ मिले दोनों, है ना। अब आप जानते हो, ठीक है, और दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 21 किलोमीटर दी है क्या, बोलो दी है क्या, 21 किलोमीटर, है ना। अब आप यहाँ देखिए ज़रा, कहानी ऐसी है, ठीक है ना, कहानी ऐसी है कि वे दोनों समांतर पटरियों पर चल रहे हैं, ठीक है ना। क्या पूछा, एक्स से वहाँ दूरी ज्ञात करो जहाँ दोनों ट्रेन मिली, यहाँ मिली, है ना। एक्स से वो दूरी ज्ञात करो जहाँ दोनों ट्रेन मिली, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, जहाँ दोनों ट्रेन मिली वहाँ तक की दूरी, है ना। अब देखो क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात, है ना। कहानी ऐसी है कि, ठीक है, 12 बजे चली दोनों, है ना। कितनी बजे चली, 12 बजे, और मान लो 2 बजे, शाम में 7 बजे ओशियन एकेडमी इंदौर के चैनल पर आइए। डिजिटल बोर्ड पर हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। शाम में 7 बजे ओशियन एकेडमी इंदौर, ठीक है। इधर देखो जरा, कोई टाइम 2 बजे, तो 12 से 2, ये भी 12 से 2, लिया गया समय दोनों का सेम है कि नहीं है, बताओ ज़रा, लिया गया समय दोनों का सेम है कि नहीं है। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, जब समय सेम हो तो चाल और दूरी समान। अब देखो दोनों की चाल का रेशियो 4 से 3 है कि नहीं है, चाल 4 और 3 है, चाल का रेशियो 4 से 3 है, और समय समान है दोनों का, इसका लिया गया समय, इसका लिया गया समय समान है, तो बताइए दूरी का रेशियो भी 4 से 3 आ जाएगा क्या, बोलो आएगा क्या, है ना। समझ आ रही बात, मतलब ये दूरी अपने आप में 4 यूनिट है, तो ये दूरी अपने आप में कितना यूनिट है, 3। ये दूरी 4 यूनिट है, तो ये दूरी अपने आप में कितना यूनिट है, 3, है ना। चाल करे 4, दूरी का रेशियो भी 4 से 3, क्लियर। तो 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट, कुल दूरी 7 यूनिट हो गई क्या, बोलो हो गई क्या, 7 यूनिट, बोलो ज़रा। 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट, कुल दूरी आपकी बताइए 7 यूनिट हुई कि नहीं हुई। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। ध्यान देना, ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो टोटल दूरी 7 यूनिट। ये 7 यूनिट बराबर 21 दूनी 42 आएगा, 21 किलोमीटर ये और 21 किलोमीटर ये टोटल लेंथ 42 है कि नहीं, बोलो। डबल हो गया ना, 21 21 21 21 21 डबल, तो टोटल लेंथ 42 किलोमीटर है कि नहीं है। तो 4 यूनिट और 3 यूनिट, कुल दूरी 7 यूनिट बराबर बताइए 42 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा, तो इंटू 6 का रिलेशन है ना। तो हमें कौन सी दूरी निकालनी है, 4 यूनिट नहीं निकालना, हमें 3 यूनिट वाली दूरी निकालनी। कितनी दूरी पर मिले, तो ये दूरी 3 यूनिट है कि नहीं है, बोलो। तो सीधी सी बात है यार, 7 छंग 42, तो 3 बराबर 3 छंग 18, यानी कि 18 किलोमीटर की दूरी पर मिले कि नहीं मिले, बोलो ज़रा। तो 18 किलोमीटर आएगा ये दूरी। 4 यूनिट 3 यूनिट, टोटल 7 यूनिट बराबर 42, 7 यूनिट बराबर 42, है ना। तो 7 बराबर 42, 7 छंग 42, तो ये दूरी 4, ये दूरी 3, तो 3 छंग 18 आ जाएगा, तो दूरी 18 आ जाएगी। समझ में ही बात आप लोगों को, है ना। 4 और 3 7, 7 बराबर 42 इंटू 6, तो 3 छंग 18, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, 18 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या इतनी बात आप लोगों को, है ना। आएगा ये 18 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसमें फ़ायदा मिलेगा हमको, है ना, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। एक और सवाल पिछला वाला भी शायद इसी के जैसा है, देखो क्या मैं पिछला वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेता हूँ एक बार। सवाल नंबर 41, मतलब ये सवाल सिर्फ इतना सा था, यदि आपको ज्ञान हो तो चाल का रेशियो 4 से 3, दूरी का रेशियो 4 से 3, 4 और 3 7, 7 बराबर 21 का दुगुना 42, 7 छंग 42, तो 3 छंग 18, इतना सवाल था ये केवल। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग, है ना। और ये क्यों, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम क्यों है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है ना, 12 से उतना और 12 से उतना, दोनों का लिया गया समय क्या है, समान, है ना। लेकिन जो पिछला सवाल अभी किया ना 43, उसमें उन्होंने घुमा दिया था, ठीक है। अब इसके बाद सवाल नंबर 41 पे आते हैं। 41 की ऐसी कहानी है क्या, जब पहली ट्रेन वाई पर पहुंचती तुरंत एक्स की ओर चल पड़ती, कितनी दूरी पर जहां दोनों ट्रेन मिलती, जबकि दोनों। 41 वाला सेम है, 41 वाला बिल्कुल सेम है, आप खुद करेंगे उस सवाल को। 41 वाला
बिल्कुल सेम है, उस सवाल को आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन का एक और मेथड था यार, मेरे को ध्यान में क्यों नहीं आ रहा है। एक और मेथड था इस क्वेश्चन का, ऐसे नॉर्मल बेसिक वाला, ये तो थोड़ा एडवांस अप्रोच हो गया, बेसिक वाला अप्रोच था, इसका ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। 4 की चाल से ना, ठीक है, हाँ 7 या 21 3 घंटे आ जाएंगे। 4 और 3 7, 7 6 42 है ना। हाँ टाइम निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है। चलो कोई नहीं, 41 वाला खुद से करना है आपको, है ना, ठीक है। 41 के बाद 40 पर आ जाता हूँ, सवाल नंबर 40 है ना। सवाल नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। चलो देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है ना। चलो देखो सवाल नंबर 40 है ना, क्वेश्चन नंबर 40। भीम और हरेंद्र अपने स्थिर दरों पर स्थित काम करते हुए 3 घंटे में एसी लगाते हैं। भीम और हरेंद्र कितने घंटे में एसी लगाते हैं? 3 घंटे में, है ना, ठीक है। यदि भीम अपनी गति दुगनी कर ले, टाइम एंड वर्क वाला सवाल है ये, एफिशिएंसी इंटर रिजल्ट इज वर्क। यदि भीम अपनी गति क्या कर ले? दुगनी, है ना, ठीक है। भीम अपनी गति दुगनी कर दे तो दोनों मिलकर अपनी दरों पर काम करते हुए 2 घंटे में एक एसी लगा सकते हैं। भीम अपनी दुगनी कर रहा है, यानी कि हरेंद्र की स्पीड सेम है, कहने का मतलब ये है ना। भीम अपनी स्पीड दुगनी कर दे, ठीक है, तो दोनों मिलकर अपनी दरों पर काम करते हुए 2 घंटे में एक एसी लगा सकते हैं। कितने घंटे में? 2 घंटे में। क्लियर है ना, ठीक है। चलो भैया, ठीक है। भीम को अकेले एसी लगाने में कितना समय लगेगा? माना कि x। समझ आई बात? ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। यहाँ से भीम और हरेंद्र की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो आप। 3 भीम 4 भीम 1 भीम, 3 हरेंद्र 2 हरेंद्र 1 हरेंद्र, यानी कि भीम और हरेंद्र बराबर हो गए तो हैं 6। हाँ भीम और हरेंद्र बराबर है, ठीक है। तो भीम और हरेंद्र को बराबर रख दो, यानी कि भीम बाय हरेंद्र 1/1 आएगा। भीम की एफिशिएंसी 1, हरेंद्र की एफिशिएंसी 1, रख दो 1 1 रख दो, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये 3 2 जाए 6 आ जाएगा टोटल, है ना। और ये 1 × x x आ जाएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा क्या? तो बताइए इसका आंसर 6 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? तो कितना आंसर आएगा इसका? 6। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा इसका? 6 घंटे, है ना। 40 का सी आंसर आएगा। 39 पर आ जाए। एक व्यक्ति अपनी निश्चित गति से 7 तय करता है, बढ़ा ले तो उसे यात्रा में 40 मिनट कम समय लगेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर ले, ठीक है, तो 38 मिनट का समय अधिक लगेगा। 39, क्वेश्चन नंबर 39, 38, क्वेश्चन नंबर 39 और 38 कैसे सवाल है पता है? टाइप 12 याद है आपको? टाइप 12 के सवाल नंबर 1 2 3 4 5 याद है पिक्चर आपको? बस इसी को बिलोंग करते हैं 39 और 38 दोनों। सेम सवाल है, खुद से करेंगे आप, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे सवाल और भी आए थे पीछे मिसलेनियस में, मैंने बोला था टाइप 12 के सवाल नंबर 1 2 3 4 5 इन 5 सवालों के जैसे हैं ये, है ना। तो टाइप 12 का सवाल नंबर 1 2 3 4 5 ये करवाए थे मैंने बहुत अच्छे से। वाले सवाल थे ना, चाल s से s+3 हो गई, फिर s+5 हो गई, ऐसे करके 3 और 5 लिखो, इतना डिले उतना डिले, ऐसे करके किया था हमने सवाल, याद है? वही मेथड है। 39 और 38 टाइप 12 का सवाल नंबर 1 2 3 4 5 के जैसे खुद से करना है आपको, है ना। सवाल नंबर 37 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 37 वो चाल है, पैदल जाता है सवारी से आता है। सवाल नंबर 37 किसके जैसा बता देता हूँ, देखो। सवाल नंबर 37 जो है ना वो किसके जैसा है आपका? मैं बोल रहा हूँ ना, आधे से ज़्यादा सवाल ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ इस प्रकार के, ठीक है ना। सवाल नंबर 37 किसके जैसा है? रुको, इकसठ 37 61 जैसा है जो पीछे करा होगा हमने। और मैंने शायद 61 पर बोला था कि 61 किसके जैसा है? रुकिए जरा 1 मिनट, है ना। रुको रुको रुको। पैदल जाता है सवारी पर वापस आता है ना। अट्ठावन और 61 सवाल थे ना, उसी के जैसा है 37 नंबर। पैदल जाता सवारी पे आता है, इसी के जैसा है। तो 37 भी आप खुद करेंगे, 37 भी हो गया। अब 37 के बाद 36 भी 37 जैसा ही है। 37 36 दोनों एक ही, 36 भी खुद से करोगे आप। फिर 35
35 नंबर का सवाल भी वैसे मैं करवा चुका हूँ, लेकिन बता देता हूँ एक बार। 35 नंबर का जो सवाल है ना 35, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 35 आपको बता देता हूँ, है ना 35। पैंतीस वाला सवाल कैसा है पता है? टाइप 12 में सवाल नंबर 1 2 3 4 5 5 सवाल ये थे जिनकी एक कैटेगरी थी। उसके बाद 6 7 8 9 10 सवाल थे, ये 5 सवाल। टाइप 12 का 6 7 8 9 10 उसके जैसा ये 35 नंबर का सवाल। और 34 भी इसी के जैसा है। 35 और 34 दोनों टाइप 12 का सवाल नंबर 6 7 8 9 10 जैसा है। करवा देता हूँ 35 नंबर। एक रेलगाड़ी 6 मिनट लेट थी, 36 किलोमीटर दूर, 36 किलोमीटर दूरी पे स्टेशन है। एक रेलगाड़ी मान लो चाल एस है, डेली टी टाइम लेती है। एक रेलगाड़ी मानो रेलगाड़ी की चाल एस है, डेली टी टाइम लेती है 36 किलोमीटर जाने में। अब उस दिन रेलगाड़ी 6 मिनट लेट हो गई। यदि उस दिन रेलगाड़ी 6 मिनट लेट हो गई तो सीधी सी बात है, कवर करने के लिए चाल बढ़ानी पड़ेगी। डेली का शेड्यूल है ट्रेन का कि एस की चाल टी टाइम में 36 किलोमीटर कवर करती है। उस दिन 6 मिनट लेट हो गई। अब 6 मिनट लेट हो गई, ड्राइवर क्या करे? ड्राइवर चाल बढ़ाएगा और समय पर कवर करवाएगा। तो सीधी सी बात है 6 मिनट लेट है तो वही दूरी ड्राइवर ने T-6 मिनट में कवर की है क्या? 6 मिनट लेट है और फिर भी समय पे पहुंच गया ड्राइवर। इसका मतलब 6 मिनट लेट होने के बाद भी समय पर पहुंच गया, लेकिन इसका मतलब आज उसने 6 मिनट कम में दूरी तय की होगी, तभी तो कवर कर। यानी कि आज का समय T-6 है और चाल कितनी बढ़ा ली? 4। सीधी सी बात है, चाल बढ़ाएगा तभी तो समय कम कर पाएगा ना। तो उसने देखा 6 मिनट लेट है, समय पहुंचना, चाल बढ़ी। पहले तो उसने चाल बढ़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी वजह से सीधी सी बात है वही यात्रा टी की तुलना में 6 मिनट कम में तय की होगी, तभी तो समय पर पहुंच पाया है ना। क्या निकालना है? क्या निकालना है? रेलगाड़ी की वास्तविक चाल निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है। इसमें एक मेथड बताई थी आपको, ठीक है। चाल में 4 का चेंज और टाइम में 6 मिनट का चेंज, है ना, ठीक है। या फिर आप ये कर लो, फॉर्मूला था डिस्टेंस बराबर टाइम डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, है ना। तब देखो डिस्टेंस तो 36 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है 36, है ना। टाइम का डिफरेंस कितना 6 मिनट। तो 6 मिनट को घंटे में क्या लिखोगे? 6/60 1/10 घंटे में, 6 मिनट को घंटे में ना। चाल का इंटू चाल का डिफरेंस, चाल का इंटू तो एस इंटू एस प्लस 4 और चाल का डिफरेंस 4 आएगा, एस और एस प्लस 4 का डिफरेंस 4 है ना। चलो इसको सॉल्व करें। 6 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। क्लियर, ठीक है। तब देखो यहाँ पर यदि हम देखें, ठीक है, तो 40 इंटू 36 एस इंटू एस प्लस 4 बराबर ये 4 धाम 40, तो 40 इंटू 36 आएगा कि नहीं आएगा? अलग ही दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है। एस बराबर 36, एस बराबर 36 रखोगे तभी तो 36 इंटू 40 बनेगा। 36 और 36, 36 इंटू 40, 36 इंटू 40, है ना। एस बराबर 36 रखोगे तभी तो। ये ऑप्शन से करना है आपको, इसके बाद क्वाड्रेटिक नहीं बना, द्विघाती नहीं बनाना, ऑप्शन से करना है। एस बराबर 36 रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ जरा। तो एस बराबर कितना है? 36, तो चाल आएगी भैया 36 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ आई बात है ना। चाल कितनी आएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। एक और तरीका भी इसका बताया था मैंने, ऐसे करके क्रॉस वाला, है ना, वो कर लेना आप लोग, ठीक है। सवाल नंबर 35 के जैसा ही सवाल नंबर 34 है, और ये सवाल किसके जैसे हैं? टाइप 12 के सवाल नंबर 6 7 8 9 10 5 सवाल करवाए थे। 34 भी आप खुद से करेंगे। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ 33 पर। 33 नंबर वाला कर लिया हमने, वही बंदूक चलाने वाला अंतराल पर, है ना, 33 नंबर वाला, ठीक है। 33 के बाद अब हम आते हैं 32 पर, सवाल नंबर 32 पर, है ना। आ जाओ जरा 32 पर। इसको मिटा दूँ ना, रफ कर दो इसको, बताइए, मिटा देता हूँ, है ना। चलो सवाल नंबर 32 पर आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, है ना, ठीक है। 32। सुबह 9 बजे 4 आदमी एक वृत्ताकार मैदान में उसकी परिधि के एक बिंदु से दौड़ रहे हैं। एक चक्कर लगाने में ये 4 आदमी क्रमशः समय लेते हैं 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट। तो किस समय बाद एक दूसरे से फिर मिलेंगे? देखो इसमें ऐसा होता है 40 मिनट, 50 मिनट, है ना,
60 मिनट और 30 मिनट। क्लियर, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम निकालना होता, हमेशा क्या निकालना होता है, एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा इसका, 200 है ना, 200 इंटू 3 600 एलसीएम आएगा इसका, 600 मिनट। 600 मिनट यानी कि 10 घंटे। 10 घंटे में वापस उसी स्थान पर मिलेंगे वो। तो 9 बजे में, सुबह 9 बजे में 10 घंटे जोड़ो जरा। सुबह 9 बजे में 10 घंटे जोड़ोगे तो शाम में 7 बजे मिलेंगे क्या वापस। सुबह के 9 बजे में यदि आप 10 घंटे जोड़ोगे तो शाम में 7 बजे मिलेंगे वापस। ये सवाल HCF LCM टॉपिक का, ये गलती से यहाँ आ गया। 10 घंटे में मिलेंगे है ना, तो बताइए शाम में 7 बजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर से ना 10 घंटे में मिलेंगे यानी कि शाम में कितने बजे मिलेंगे, 7 बजे। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। शाम में 7 बजे दोनों मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, समझाया तो है ही नहीं है मैंने। HCF LCM वाला सवाल है ये वो घड़ी होती है ना कि हर घड़ी हर 5 मिनट में एक बार बजती है घंटी वाला, बेल वाला सवाल। 10 मिनट में बजती है एक घंटी, है ना। तो इसको भी रहने दो, इतना ही सीख लो बस, एलसीएम निकालते इसमें। HCF LCM वाला सवाल है ये, ठीक है ना, छोड़ दो नहीं करना है तो। सवाल नंबर 31 जैसा सवाल मैंने आपको करवाया था, 31 जैसा सवाल है ना। आ जाते 31 पर, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 31 है ना, 31। देखिए सवाल नंबर 31 पर आ जाते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर। साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किलोमीटर प्रति गति पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। साइकिल के पहिए की उसकी यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाने होंगे। अब आप जानते हो साइकिल का पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2 पाई आर। साइकिल का पहिया एक चक्कर में जितनी उसकी परिधि है उतनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में 2 पाई आर। एक चक्कर में 2 पाई आर। यदि 2 चक्कर लगाए तो कुल दूरी इंटू 2 करके बनेगी। 3 चक्कर लगाए कुल दूरी इंटू 3 करके बनेगी। मान लो n चक्कर लगाए तो कुल दूरी 2 पाई आर इंटू n करके बनेगी कि नहीं बनेगी। जो भी डिस्टेंस बनेगा, जो भी दूरी बनेगी, समझ में ही बात, क्लियर, ठीक है। कुछ नहीं है, ये सवाल करवाया था मैंने, याद होगा आपको, व्यापम वाली इजी वाली शीट थी ना उसमें से, ठीक है ना। तो पहिए का व्यास 140 है। व्यास यदि 140 सेंटीमीटर है तो बताइए रेडियस इसकी 70 सेंटीमीटर आएगी क्या, बोलो जरा। रेडियस कितनी आएगी इसकी, 70 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। तो रेडियस कितनी आएगी इसकी, 70 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। रेडियस तो रख दूं 2 पाई यानी कि 22/7। रेडियस कितनी है, 70 सेंटीमीटर इंटू n, नंबर ऑफ चक्कर निकालना है। अच्छा दूरी चाल गुणा समय से आती है कि चाल कितनी दी है इसमें, 22 किलोमीटर प्रति घंटे, ये चाल है। और समय कितना है, 30 घंटे। 30 घंटे का समय है, समझ आई बात। अच्छा घंटे घंटे कट जाएंगे क्या, दोनों कट जाएंगे तो उड़ाई दूं क्या, घंटे घंटे इतना आएगा, है ना। अब देखो जरा, अब समस्या यूनिट की, इधर की यूनिट सेंटीमीटर में, इधर की यूनिट किलोमीटर में, दोनों को सेम करना है यूनिट को, बिल्कुल, है ना। तो एक चीज़ बताओ ज़रा, कटना चाहिए यूनिट दोनों ओर से, ठीक है। तो अब देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 70 सेंटीमीटर इंटू n बराबर 22 किलो, के मीन्स 1000, तो ये 1000 मीटर हो गया, है ना, 1000 मीटर हो गया है, ठीक है। के मीन्स क्या होता है, 1000, तो 22 इंटू के मीन्स 1000 मीटर। अब सेंटीमीटर करना है, सेंटीमीटर तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं क्या, मीटर में, मीटर यानी कि 1 मीटर, मीटर में तो इसकी जगह में 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो इसकी जगह में यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इंटू 100 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, अब यूनिट बैलेंस हुई, है ना। काट दे 7 से 70 10 बार, है ना। 0 से ये 0 गया, ठीक है। 22 से ये 22 गया, ठीक है। और 2 से कितनी बार जाएगा, 50 बार, है ना, ठीक है। तो n बराबर देखो 1.5 लाख आएगा क्या, एक 1,50,000। n बराबर कितना आएगा, 1,50,000। तो बताइए 1.5 लाख चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। तो n बराबर कितना आएगा, 1.5 लाख, ठीक है। कितने चक्कर लगाएगा ये, 1.5 लाख, है ना। तो आंसर डी आएगा इसका, डी फॉर डॉग, है ना। सवाल नंबर 30 पर आ जाते हैं, 30 पर।
चलो देखो सवाल नंबर 30, मिटा दूं क्या इसको, है ना, मिटा दूं ना। सवाल नंबर 30 पर आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। चलो देखो ज़रा, एक मिनट रुको। सवाल नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो जरा, 540 किलोमीटर की दूरी को दो भागों में तय करना है, ठीक है। पहले भाग में 180 किलोमीटर ट्रेन से, ठीक है भैया। देखो इस सवाल में आपको सीखने को मिलेगा, है ना, 540 किलोमीटर की दूरी को दो भागों में तय करना है, ठीक है ना। पहला भाग दो भागों में बांटा है, 180 किलोमीटर ट्रेन से, ठीक है भैया, ये ट्रेन है इधर, 180 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी कार से, है ना। तो ध्यान देना, 180 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से चलना है, ठीक है। इधर देखो जरा, 180 किलोमीटर ट्रेन से, तो बाकी 540 में से 180 गया, 360 कार से किया होगा कवर, है ना। 360 किससे कवर किया होगा, कार से, क्लियर, ठीक है। और इसमें कुल कितना टाइम लगा, 8 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 8 घंटे, ठीक है। तो इधर देखना, पहले इसका बेसिक मेथड बता दो क्या, है ना। ट्रेन से, इधर देखो जरा, ट्रेन और कार, 180 किलोमीटर ट्रेन से, तो 360 बाकी कार से। ट्रेन से तो ट्रेन की स्पीड टी मान लूँ, कार की स्पीड सी मान लूँ, टोटल टाइम 8 घंटे लगा। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 180 किलोमीटर टी की चाल से, ट्रेन की चाल टी, और फिर बाकी का 360 किलोमीटर सी की चाल से, कार की चाल सी, और जो टोटल टाइम लगा है किसके बराबर है, 8 घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे, ये टोटल टाइम किसके बराबर है, 8 घंटे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, परंतु यदि 300 किलोमीटर ट्रेन से, परंतु यदि 300 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से, तो कितना टाइम लगेगा, तो लगेगा भैया 40 मिनट कम लगेंगे। कितने मिनट कम लगेंगे, 40 मिनट कम, 40 मिनट कम लगे। देखते हैं 40 मिनट कम करके कितना घंटा बनता है ना। तो 540 में से 300 गया, तो बताओ 240 किलोमीटर बचा कि नहीं बचा, इधर है ना। 40 मिनट कम लगेगा, तो 40 मिनट कम यानी कि 7 घंटा 20 मिनट लगेगा। 7 घंटा 20 मिनट, 7 सही 1/3, 22/3 घंटे आएगा शायद यहाँ पे। कितना आएगा यहाँ पे, 22/3 घंटे। 40 मिनट कम करोगे ना 8 घंटे में, तो 40 मिनट यानी कि 2/3 घंटा। 40 मिनट, मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे, 40/60, बताओ 2/3 घंटा आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो 2/3 घंटा कम, तो 8 - 2/3, 24 - 2, 22/3 घंटा। क्लियर। दोनों समीकरण को हल करोगे तो टी और सी का वैल्यू आएगा ही आएगा, है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक मैं इधर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, या तो इधर बराबर कर दो, इधर किधर भी एक जगह बराबर। किसकी स्पीड निकालनी वैसे हमें, दोनों की निकालनी। किधर भी एक जगह बराबर कर दो, ठीक है। इधर बराबर कर ले, 720 बना ले, इसको भी 720 बना ले। इसको 720 कैसे बनाओगे, × 2 करोगे, × 2, तो इधर भी × 2, इधर भी × 2, है ना। 720, इसको 720 कैसे बनाओगे, × 3, तो × 3 यहाँ भी करोगे और × 3 यहाँ भी करोगे। क्लियर इतनी बात, ठीक है। × 2 और × 3, क्लियर, ठीक है, समझ आई बात, है ना। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो अब इसको माइनस कर दे एक दूसरे से, चलो माइनस कर देते हैं ना, ठीक है। या फिर एक काम करो, हाँ एक काम क्या करो, माइनस ही कर लो, और क्या, कट जाएगा, है ना। ये 360 है, 360 में से 900 माइनस करोगे तो ये आपका 560 बचेगा शायद, है ना। इसमें से इसको माइनस कर लो ऐसा, तो 900 में से 360 गया, है ना। 900 में से जब 360 गया, 900 में से 360 जाएगा, कितना बचेगा, 540, है ना। तो 540/t आएगा ये, बराबर इधर पे ये 3 3 कैंसल, 22 - 16, 6 आएगा क्या, तो t बराबर 90 आ जाएगा क्या। तो ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यदि ट्रेन की चाल 90 यहाँ रख दोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा। ट्रेन की चाल 90
इसको 2 को हटा लेना, 2 को काट लेना, ट्रेन की चाल 90 यहाँ रख दो, है ना, तो 90 यहाँ रख दोगे तो 90 से 180 2 बार 2 आ जाएगा यहाँ पे, 8 में से 2 गया 6, 60, सी बराबर 60 आएगा। कार की चाल आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। समझे क्या आप लोग? ये 2 हटा देना, ये 2 हटा देना यहाँ से ना, हटाने के बाद या फिर रखे रहने देना, यूँ भी 2 तो कट ही जाएगा ना तीनों ओर से। सी का वैल्यू, टी का वैल्यू 90 रखोगे तो सी का वैल्यू अपने आप 60 आ जाएगा। लगा देता हूँ 2 फिर से, है ना, ये लगा दिया मैंने 2। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है ना, है ना। तो टी बराबर 90 तो सी बराबर कितना आएगा 60। ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कार की चाल कितनी आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कार की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्लियर? अब देखो इसका दूसरा तरीका ऐसा है, एडवांस वाला तरीका थोड़ा सा, कि 180 ट्रेन से और 360 कार से कितना टाइम लगा 8 घंटे, है ना। अब दूसरा केस था यदि 300 ट्रेन से, 300 ट्रेन से तो बाकी कितना बचा 240 कार से, तो 40 मिनट कम लगेगा। कितना मिनट कम लगेगा? 40 मिनट कम लगेगा। समझ आई बात? क्लियर इतनी बात? कितना मिनट कम लगेगा? 40 मिनट कम लगेगा, है ना। अब ध्यान देना, इसके पिछला वाला सवाल 29 नंबर ठीक है, सही, आप खुद से करना। इसमें हम शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे, शिफ्टिंग मेथड, है ना। शिफ्टिंग मेथड कब लगती है? जब टोटल डिस्टेंस सेम हो। देखो ये भी 540 है, ये भी 540 है, जब योग सेम हो, है ना, ये भी 540 है, दोनों मिलके, क्योंकि 540 के 2-2 टुकड़े हैं, है ना। तो जब भी सम सेम हो तो उसमें शिफ्टिंग मेथड लगेगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, जब भी सम सेम हो तो उसमें शिफ्टिंग मेथड लगेगी। 40 मिनट कम करके जो भी टाइम आएगा, पता नहीं यहाँ पे क्या टाइम आएगा, है ना। तो इधर देखो जरा, शिफ्टिंग मेथड में ये करना होता है, किसी एक को 0 कर दो, है ना। ये 240 पूरा इधर ले लो, 240 यही ले लो, 540, है ना। देखो दोनों मिलके 540 है, दोनों मिलके 540 है, अब इधर 0 कर दो, किसी एक को 0 करके 540 किसी एक तरफ ही ले लो पूरा, ये मेथड होती है, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, है ना, ध्यान देना, ठीक है। ये ट्रेन की दुनिया है, कार की दुनिया है ना। शिफ्टिंग मेथड का मतलब ये होता है कि देखो ये भी 540, ये भी 540, है ना। क्लियर? इसने शायद 120 रुपया इसको दे दिया, इसने 120 रुपया इसको दिया, तो इसके पास 300 हो गया, इसका 120 घट के 240 हो गया। अब ये पूरा ही 240 इसको दे दो, 540 किसी एक को 0 करना होता है शिफ्टिंग मेथड में, ठीक है। शिफ्टिंग मेथड कब लगेगी? जब दोनों का सम सेम हो, 540 540, तब लगेगी, ठीक है ना। क्लियर? ये शिफ्टिंग मेथड मैंने शायद टाइम एंड वर्क में भी लगाई थी, आपको याद होगा। तो इधर डिस्टेंस 0 दे दिया, सारा 540 इधर ले लिया। अब देखो अब क्या है कहानी, यहाँ से यहाँ देखो जरा, 120 बढ़ रहा है, 120 बढ़ा, इधर 40 मिनट घटा के नहीं घटा, बताओ जरा। 120 बढ़ने पे 40 मिनट घटा के नहीं घटा, तो आप देखो जरा, इसकी तुलना में ये 1/3 है क्या? 1/3, संख्यात्मक रूप से 1/3 है क्या? 120 बढ़ने पे 1/3 समय घटता है, 120 डिस्टेंस बढ़ने पे 1/3 समय घटता है। तब जरा यहाँ देखो आप, प्लस 240 हो रहा है क्या? प्लस 240, है ना, प्लस 240 हो रहा है, तो 240 का 1/3 80 मिनट घटेगा क्या? बोलो जरा। 120 का 1/3 है ना, तो 240 बढ़ा रहा है, तो 240 का 1/3 80 मिनट घटेगा क्या? अब आप देखो जरा, 80 और 40, 120 मिनट घट गया क्या टोटल? 120 मिनट 2 घंटे घट गए क्या? तो 8 घंटे में 2 घंटे गए, तो यहाँ का समय 6 घंटे में आएगा कि नहीं आएगा? 6 घंटे, बोलो जरा। तो कहने का मतलब 6 घंटे में 540, तो प्रति घंटा 90 का हिसाब किताब लग रहा है। अभी जो टाइम था इन दोनों का था, यहाँ का टाइम भी इन दोनों का था, लेकिन ये टाइम तो पूरा यहीं खर्च हुआ ना, यहाँ तो खर्च हुआ ही नहीं टाइम, यहाँ तो 0 दूरी तय हुई, तो सारा टाइम यहीं खर्च हुआ। यानी कि ट्रेन ने 540 किलोमीटर 6 घंटे में गई। समझ आई बात है ना। 6 घंटे में 540, तो प्रति घंटा 90 आएगा हिसाब किताब में। 6 घंटे में 540, प्रति घंटा 90, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? 90। बोलो समझे कि नहीं समझे? ट्रेन की चाल कितनी होगी? 90। रिपीट कर करके देखना, ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 90, ठीक है, ट्रेन की चाल 90। अब 90 की चाल से 180 किलोमीटर 2 घंटे लगे होंगे। 8 घंटे में से 2 घंटे गए, इधर के लिए 6 घंटे बचे कि नहीं बचे? बोलो जरा। अरे भैया ट्रेन की चाल आ गई, कार की भी तो निकालनी है। तो ट्रेन की चाल 90 की चाल से 180 2 घंटे खर्च हुए होंगे, तो 8 घंटे में 2 घंटे गए, इधर 6 घंटे खर्च हुए होंगे। 6 घंटे में 3 60, तो प्रति घंटा 60 आएगा। तो कार की चाल बताइए 60 आएगी कि नहीं आएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये काम आप ओरली भी कर सकते थे। समझ आई बात? ये काम आप ओरली भी कर सकते। देखो फिर से बताऊँ एक बार आपको, देखो फिर से बताता हूँ एक बार, है ना, इस सवाल को, ठीक है। शिफ्टिंग मेथड में आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे रिपीट करके देख सकते हो, नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता देता हूँ। 180 इधर, तो इधर कितना बचा? 360, 8 घंटे लगे। अब यदि 300 इधर, तो इधर 240 बचा,
40 मिनट कम लगे। कितने मिनट कम लगे? 40 मिनट कम लगे। क्लियर। अब देखो जरा, इधर 120 बढ़ रहा है, 120 बढ़ने पे 40 मिनट कम, यानी कि इसकी तुलना में उधर 1/3 घट रहा है क्या? इधर बढ़ रहा है तो उधर घट रहा है, और न्यूमेरिकली 1/3, इधर बढ़ेगा इधर घटेगा, न्यूमेरिकली 1/3। तो बस पकड़ लो, पूरा 540 यहाँ लेना, इधर 0 कर लेना है। ठीक है, अब समय निकालना है यहाँ का, सारा समय यहीं डेडिकेटेड हो जाएगा। यहाँ तो समय का खर्चा हमने 0 कर दिया, सारा यहीं डेडिकेटेड होगा। 300 से 540 देखो 240 है क्या, तो इसका 1/3 40, तो 240 का 1/3 80 मिनट। और इधर सीरीज कैसी घटने वाली, तो 40 120 मिनट घटा, 120 2 घंटा घटा, तो बताइए 6 घंटा आएगा क्या? 6 घंटे में 540, तो प्रति घंटा 90 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे है ना। ठीक है, कितना आएगा ये? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ट्रेन की चाल यदि 90 है तो 90 की चाल से 180 किलोमीटर 2 घंटा, 8 घंटा में से 2 घंटा गए 6 घंटा, 6 घंटा में 3 60, तो प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी कि नहीं आएगी चाल? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे क्या? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। ऐसा भी कर सकते थे आप, 540 इधर इकट्ठा कर लेते तो पहले कार की चाल आ जाती। यदि आप 540 इधर इकट्ठा कर लेते पहले कार की चाल आ जाती। देखो निकाल के बताऊँ क्या? चलो बता देता हूँ, है ना। पहले कार की चाल आ जाएगी उससे, किधर भी 540 ले सकता है, ट्रेन की ओर ले लो, कार की ओर ले लो। देखो फिर से 180 किलोमीटर है ना, कितना बचा इधर? 360। कितने घंटे लगे? 8 घंटे। फिर 300 किलोमीटर इधर कितना बचा? 240। कितने घंटे लगे? 40 मिनट कम लगा, है ना, 40 मिनट कम लगा। क्लियर। अब पूरा 540 यहीं ले लो, इधर 0 कर दो, है ना। तो अब इधर की सीरीज लोगे, समझ आई बात? देखो 360 से 240 कितना घट रहा है? 120 घट रहा है, इधर भी घटेगा इधर भी घटेगा, देखो, है ना। 360 से 240 कितना घट रहा है? अच्छा, इसको ऊपर की ओर लेना पड़ेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान देना है ना, पैटर्न ध्यान रखना है ना। इधर यदि घट रहा है तो इधर भी घट रहा है, कहने का मतलब इधर देखो 240 से 540, 300 बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है क्या? 300 बोलो, तो इधर भी बढ़ेगा। फिर हमने देखा कि इधर घट रहा है इधर भी घट रहा है ना, संख्यात्मक रूप से घट रहा है तो इधर भी घट रहा है, यहाँ तो घट ही रहा था और यहाँ भी घट रहा है, यानी कि कैसी सिमिलरिटीज है? माइनस माइनस की है। तो यदि इधर बढ़ रहा है तो इधर भी क्या करोगे? बढ़ाओगे। फिर समझ आ रही बात? इधर बढ़ रहा है तो घट रहा है, और यदि किस्मत से इधर बढ़ रहा है तो इधर घटाओगे थोड़ी ना, बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। 300 तो इसका 1/3 है, तो 300 का 1/3 100 मिनट बढ़ेगा क्या इधर पे, है ना। तो देखो 40 मिनट घटाया, 100 मिनट बढ़ाया, तो ओवरऑल प्लस का 60 मिनट हुआ क्या? 40 मिनट घटाया, 100 मिनट बढ़ाया, प्लस 100 माइनस 40, प्लस का 60 मिनट, प्लस का 1 घंटा, तो 8 + 1 9 घंटे। 9 घंटे में 540, प्रति घंटा 60 आएगा। देखो कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी क्या? बस ये साइन का ध्यान रखना है आपको, है ना। कार की चाल प्रति घंटा 60 किलोमीटर आ जाएगी क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर। यदि कार की चाल 60 आ गई तो 60 की चाल से 360 जाने में 6 घंटे लगे, 8 में 6 गए, 2 घंटा बचा, 2 घंटे में 180, तो प्रति घंटा 90 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी कि नहीं आएगी चाल? क्लियर। समझ गए क्या बात को, है ना। क्लियर है इतने सी बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 वाला सवाल, 29 वाला सवाल, रुको जरा 1 मिनट, है ना। 29 वाले सवाल पर आ जाते हैं हम, है ना। मिटा दो इसको, है ना, मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। चलो देखो जरा, शिफ्टिंग मेथड कब लगेगी? जब दोनों इक्वेशन का सम क्या हो? सेम। 180 360 240, 300 240 भी 540 है ना। चलो 29 नंबर के सवाल पर आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है ना। उनतीस नंबर का सवाल जो है ना वो किसके जैसा है? अभी भी करवाए थे 2-3 सवाल मैंने। टाइप 12 का सवाल नंबर 6 7 8 9 10 इसके जैसा 29 नंबर का सवाल आप खुद करेंगे, मैं नहीं बता रहा। 28 नंबर का सवाल, अभी जो सवाल किया था ना वो 540 पर शिफ्टिंग मेथड वाला, उसी के जैसा 28 नंबर का सवाल खुद से करेंगे। आप खुद से करेंगे ना। 28 भी, 27, चलो 27 और 26 बताना बनता है। 27 और 26 है ना। चलिए आ जाइए सवाल नंबर 27 पर, है ना, ठीक है। अब सवाल नंबर 27 को आराम से और शांति से देखना है, दुनिया अलग है सवाल नंबर 27 की। 26 और 27 दोनों सेम सवाल है।
रुको एक मिनट, दोनों में से कोई एक करवाऊंगा, बाकी का आप करोगे, है ना। 26 और 27 में से। बहुत अच्छा सवाल है। देखो 26 वाला सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 5/12 दूरी पर दिखाई दे तो वहाँ बिल्ली भागना शुरू करती है। यदि बिल्ली प्रवेश ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार पर पकड़ लेती है, परंतु यदि बिल्ली बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार बी पर पकड़ लेती है। ठीक है, ओके। ए बी, 2 सेकंड रुकना, पढ़ लूँ पहले के सवाल। When the train whistle, the cat run. If the cat decide to run A, then the cat is exactly at A. If the cat decide to run towards B side, exactly at B. Find the ratio. ठीक है। 27, एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से एक सुरंग ए बी की ओर बढ़ती है। सुरंग के अंदर, 2 सेकंड रुकना ना, करवा रहा हूँ। सुरंग के अंदर ए बी की दूरी के 4/7 दूरी पर एक बिल्ली दिखाई देती है। ठीक है, ए बी की दूरी के 4/7 दूरी पर एक बिल्ली दिखाई देती है। ठीक है, जब रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है तो वह बिल्ली भागना शुरू करती है। यदि बिल्ली प्रवेश ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यदि निकाल द्वार बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार के बाहर सुरंग की कुल लंबाई। ठीक है, चलो 26 वाला पहले करेंगे, फिर 27 वाला करेंगे। पहले 26 वाला करेंगे, है ना, फिर हम करेंगे 27 वाला। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर, 26 पर, है ना। बात करते हैं सवाल नंबर 26 की, है ना। ठीक है, देखो जरा, एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार सुरंग, सुरंग ए बी, है ना, सुरंग, है ना, टनल, टनल ए बी, सुरंग है ए से बी तक। सुरंग का एक एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस बी। रेल की पटरियाँ इस प्रकार से, है ना, रेल की पटरियाँ हैं। ये सुरंग के अंदर से होती हुई जा रही है, ये रेल की पटरियाँ, है ना, ये रेल की पटरियाँ ना सुरंग के अंदर से होती हुई जा रही है। तो सुरंग के अंदर से तो दिखेगा नहीं ना, ऐसे बाहर से देखोगे तो अंदर रेल की पटरियाँ थोड़ी दिखेगी, बाहर से तो अंदर, तो ऐसा मान लेते हैं ना। ये रेल की पटरियाँ से जा रही है सुरंग के अंदर से निकलते हुए, है ना। ठीक है, सुरंग के अंदर ए बी की दूरी के 5/12 दूरी पर, 5/12 दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। यानी कि सुरंग की लंबाई 12 है, तो 12 में से 5 की दूरी पर यहाँ पर एक बिल्ली बैठी हुई है, यहाँ पर। समझ आ रही बात, है ना। 5/12 एंट्रेंस ए से सुरंग ए बी के 5/12 दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। 5/12 यानी कि टोटल लेंथ 12 है, तो 12 में से 5 की दूरी पर यहाँ एक बिल्ली बैठी है। अब क्या हुआ आगे, ठीक है, हाँ, बिल्ली दिखाई देती है, तब रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है। जैसे ही बिल्ली दिखी, रेलगाड़ी ने, अच्छा ड्राइवर ने यहीं से देख लिया, सुरंग के बाहर से ड्राइवर ने देख लिया कि भैया वो रही बिल्ली, वो अंदर सुरंग में देखो बिल्ली दिख रही है। यहाँ से ट्रेन के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया कि भैया इधर उधर हो जा, है ना, कुछ हो जाएगा, है ना। तो ट्रेन के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। ठीक है, ये ट्रेन यहाँ पर है, माना कि ये ट्रेन यहाँ पर चल रही है ऐसे, है ना। ट्रेन के ड्राइवर ने यहाँ से देखा और हॉर्न बजाया ऐसे करके। ठीक है, बाहर से देखा, है ना। आगे क्या हुआ, तो वहाँ बिल्ली भागना शुरू करती है। बिल्ली अब भागेगी, सीधी सी बात है, जैसे उसने हॉर्न बजाया बिल्ली भागेगी। अब देखो, ध्यान देना, यदि बिल्ली प्रवेश ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार पर पकड़ लेती है। एक मिनट रुकना, हाँ, यदि बिल्ली प्रवेश ए है, ये प्रवेश बी है, यदि प्रवेश ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे यहीं पर पकड़ लेती है। यानी कि ये मान लो रेलगाड़ी यहाँ है, बिल्ली यहाँ है। जैसे ही हॉर्न बजाए बिल्ली ने भागना शुरू किया। ठीक है, बिल्ली यदि इधर भागने का सोचती है तो रेलगाड़ी ठीक उससे यहाँ पर ही मिलेगी, ऐसा सवाल में बोला गया। यदि रेलगाड़ी निकास द्वार ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसको निकास पर ही पकड़ लेगी, या फिर दोनों मिल जाएंगे यहीं पर, या फिर बिल्ली टकरा गई, जो भी है। ठीक है ना। यदि बिल्ली निकास द्वार ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी ठीक उसको निकास द्वार ए पर मिलेगी। यानी कि बिल्ली भागी ऐसे करके निकास द्वार ए पे दोनों मिलेंगे, ऐसा बोला उसने। ठीक है, आगे, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। निकास द्वार पर पकड़ लेती है, परंतु यदि बिल्ली बी की ओर भागती है, बिल्ली के 2 डिसीजन है, एक बार बिल्ली इधर भागी इधर, परंतु बिल्ली बी की ओर भागती है। यदि बिल्ली बी की ओर भागती है, ठीक है ना, तो रेलगाड़ी बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास बी पर पकड़ लेती है, ऐसा। अब सुनो, हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी से बिल्ली की चाल का अनुपात, स्पीड। ट्रेन से कैट, रेलगाड़ी से बिल्ली की चाल का अनुपात निकालना है हमें, स्पीड का रेशियो। समझ आई बात? क्या बोला, बिल्ली यहाँ बैठी है, बिल्ली इधर भागने का डिसीजन लेती है ना, ठीक है। यदि बिल्ली इधर भागने का डिसीजन लेती है तो बिल्ली और रेलगाड़ी कहाँ मिल जाते हैं, एंट्रेंस ए पर।
और यदि बिल्ली उधर भागने का डिसीजन लेती है तो भी रेलगाड़ी और बिल्ली दोनों यहाँ मिल जाने, ऐसा बोला उसने। यदि बिल्ली इधर भागने का डिसीजन लेती है तो भी रेलगाड़ी, जितने में बिल्ली यहाँ आएगी रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ऐसा समझ आई बात। यदि बिल्ली उधर भागने की कोशिश करती है तो भी रेलगाड़ी उसको यहाँ पर मिल जाएगी, समझ आई बात। अब ध्यान देना क्या है कहानी, अब एक चीज़ ध्यान देना इसमें, है ना, ठीक है। कहानी ऐसी है कि ये समझो आप, जब रेलगाड़ी यहाँ आती है तो बिल्ली 5 दूरी तय करती है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जब रेलगाड़ी एंट्रेंस पे पहुंच जाती, जब रेलगाड़ी एंट्रेंस पे होती है तो बिल्ली कितनी दूरी तय करती है, 5। इतना समझ में आपको बिल्ली की चाल के बारे में, बिल्ली कितना दूर जाएगी उस बारे में समझ में आया। बिल्ली के बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको कि जब रेलगाड़ी एंट्रेंस पे होती है तो बिल्ली 5 दूरी तय करती कि नहीं करती, समझ आई बात। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, यदि बिल्ली उधर भागने की कोशिश करती तो जब रेलगाड़ी यहाँ आती, मान लो बिल्ली इधर नहीं होती, इधर आई तो कितनी दूरी तय की, 5। जब रेलगाड़ी यहाँ आती है तो बिल्ली 5 दूरी तय करती कि नहीं करती। मान लो रेलगाड़ी ने उधर भागने का सोचा होता तो जब रेलगाड़ी यहाँ आती तो बिल्ली इस साइड भी 5 दूरी तय कर चुकी होती क्या, बोलो ज़रा। मान लो बिल्ली ने उधर भागने का सोचा होता, मान लो बिल्ली ने उधर भागने का सोचा, मान लो इधर आई नहीं बिल्ली, उधर भागने का सोचा, तो बताओ रेलगाड़ी जब यहाँ आएगी तो बिल्ली यहाँ से यहाँ होगी कि नहीं होगी। जब रेलगाड़ी यहाँ होगी तो बताइए बिल्ली यहाँ होगी कि नहीं होगी, ये बताओ ज़रा मेरे को। हमने क्या देखा, मेरे पॉइंट मेरे शब्दों में, जब रेलगाड़ी यहाँ पहुँचती है तो बिल्ली 5 दूरी तय करती है। जब रेलगाड़ी यहाँ पहुँचती है इतनी देर में 12 मीटर, मान लो 12 मीटर तो 5 मीटर। जब रेलगाड़ी एंट्रेंस पे आती है तो बिल्ली 5 मीटर दूरी तय कर लेती भाग के, तो या तो 5 मीटर इधर भाग ले या फिर 5 मीटर उधर भाग ले, समझ आई बात। तो हम क्या करेंगे, बिल्ली को उधर भगाना है हमें, समझ आई बात। तो हम ऐसा मानेंगे कि बिल्ली ने उधर भागने का सोचा, तो जब रेलगाड़ी यहाँ आएगी तो बिल्ली 5 मीटर जाएगी, तो बिल्ली 5 मीटर यहाँ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। जब रेलगाड़ी यहाँ है तो बिल्ली यहाँ है कि नहीं है, बताओ ज़रा, समझ रहे हो बात को। जब रेलगाड़ी यहाँ है तो बिल्ली यहाँ है कि नहीं है, बोलो ज़रा। जब ट्रेन यहाँ है तो बिल्ली यहाँ है कि नहीं है। अब आप जानते हो कि दोनों को यदि यहाँ पर मिलना है, अब देखो यहाँ पर दोनों मिलेंगे, यदि यहाँ पर दोनों मिलेंगे, यहाँ ट्रेन है और यहाँ बिल्ली है, यदि यहाँ पर दोनों मिलेंगे तो देखो 12 में से 10 गया क्या, 12 में से 5 और 5 10 गया क्या, तो 2 मीटर का फासला है कि नहीं है। यदि सवाल कहता है कि दोनों यहाँ पर मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने समय में बिल्ली 2 जाएगी उतने समय में ट्रेन 12 जाएगी कि नहीं जाएगी, तभी दोनों मिलेंगे। मैं यहाँ से पिक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सबसे पहले उस पॉइंट पे आओ कि जब ट्रेन यहाँ पहुँचेगी तो बिल्ली यहाँ होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। ये ठीक 12 बजे का समय है, क्या मान लो आप, है ना। 12 में से ये दूरी कितनी है आपकी, 10, क्लियर है ना। ये बिल्ली यहाँ है, ये बिल्ली यहाँ है और ये ट्रेन यहाँ है, कितना फासला है, 10, और टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 12, समझ आई बात। टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 12 है ना, ठीक है, ये 10 और ये 12, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ये ठीक 12 बजे की पिक्चर है। ये यहाँ तक आ गए आप, जब ट्रेन यहाँ है तो बिल्ली 10 है कि नहीं यहाँ से, क्योंकि बिल्ली यहाँ बैठी थी। हमने देखा कि जब ट्रेन यहाँ से यहाँ आती तो बिल्ली 5 चल लेती कि नहीं चल लेती, समझ आई बात, क्लियर है ना। तो ट्रेन यहाँ पे आई तो बिल्ली 5 इधर की बजाय उधर चली, हमने माना, समझ आई बात। जब ट्रेन यहाँ है तो बिल्ली यहाँ, जब ट्रेन यहाँ है तो बिल्ली यहाँ से 10 आगे है कि नहीं है, बताओ। मान लो ये समय ठीक 12 बजे का है, कितने बजे, 12 बजे, 12 बजे ये यहाँ और ट्रेन यहाँ, समझ आई बात। अब सवाल कहता है कि यदि बिल्ली उधर भागती है तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे, यदि दोनों यहाँ पे मिलने वाले हैं तो 2 मीटर बचा कि नहीं बचा, मतलब जितने समय में ये बिल्ली 2 जाएगी उतने समय में ट्रेन 12 जाएगी कि नहीं जाएगी, यदि यहाँ पे मिलते हैं तो सीधी सी बात है, जितने समय में, है ना। 12 बजे दोनों चले और मान लो 1 बजे दोनों मिले यहाँ पर, तो ये भी 12 से 1, ये भी 12 से 1, समय समान है कि नहीं, समझ आई बात। तो चाल बताइए दूरी बटा समय से आती कि नहीं आती, चाल बताइए दूरी बटा समय से आती कि नहीं आती। तो इसका भी टाइम टी है 12 से 1 और इसका भी टाइम टी है 12 से 1, तो दोनों का टाइम दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय दोनों का टी। इसने दूरी कितनी तय की, 12, इसने दूरी कितनी तय की, 12, और इसने दूरी कितनी तय की, 2। तो बताइए स्पीड का रेशियो 6:1 आएगा कि नहीं आएगा, ऑप्शन में है कि नहीं है, यस ऑप्शन है। बताइए स्पीड का रेशियो 6:1 आएगा कि नहीं आएगा। ये सवाल आपको समझ आया कि नहीं आया, बोलो, आया कि नहीं आया सवाल आपको समझ में। फिर से बताऊं क्या एक बार, देखो फिर से बताता हूं, कोई जल्दी थोड़ी ना, हमें आराम से, काहे की जल्दी, कौन देख रहा है यहाँ पे, मैं हूं और आप हो, है ना। इधर देखो
क्या है कहानी, सबसे पहले समझना बात को, है ना। इतनी सी बात है कि भैया ये 12 लेन थे और बिल्ली बैठी है यहाँ से 5 पर, ये यहाँ पर बैठी है बिल्ली, है ना, ठीक है। ये रेल की पटरी है ऐसे, है ना। ये ट्रेन यहाँ पर है, ट्रेन जैसे सीटी बजाती बिल्ली भागती है। यदि बिल्ली इधर भागेगी तो ये ट्रेन और ये बिल्ली दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो हमने ये देखा कि जब ट्रेन यहाँ आती, जब ड्राइवर द्वार पे आता है तो बिल्ली 5 भाग लेती है। तो हमने क्या माना, हमने ये माना कि बिल्ली को इधर मत भगाओ, उधर भगाओ, है ना। तो जब ट्रेन यहाँ आएगी, यदि बिल्ली उधर भागने का सोचेगी, यदि ट्रेन इस तरफ आती है, बिल्ली ने इधर भागने की वजह उधर भागने की सोचा, तो इतना पता चल गया जितने टाइम में ट्रेन यहाँ होगी बिल्ली 5 भाग लेगी, इधर या उधर किधर भी 5 भाग लेगी, है ना। तो ट्रेन यहाँ आई तो बिल्ली यहाँ से मान लो इधर भागी 5, क्लियर। जब ट्रेन यहाँ आई, जब ट्रेन यहाँ आई तो बिल्ली यहाँ से आप देखो जरा 10 आगे है कि नहीं है, क्लियर। अब सवाल कहता है जब बिल्ली उधर भागेगी, दोनों यहाँ, यदि दोनों को यहाँ पे मिलना है, जितने टाइम में बिल्ली 2 जाएगी बचा हुआ, उतने ही टाइम में ट्रेन 12 जाएगी कि नहीं जाएगी। तो 12 2, तो देखिए रेशियो 6:1 स्पीड का है कि नहीं। जितने टाइम में 12 जाएगी उतने टाइम में 2, जितने टाइम में 12 डिस्टेंस कवर करेगी उतने ही टाइम में 2, तो दूरी बटा समय चाल हो गया कि नहीं हो गया। समय समय कैंसल, 6:1 स्पीड का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। यस क्लियर होगा। यदि क्लियर नहीं होना तो इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़े से डिफरेंट कलर के मार्कर लूँगा, थोड़ा सा और टाइम लोकेट कर करके बता दूंगा इसको, यदि क्लियर ना हो। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। वो डाउट वाले डिस्कशन कॉलम में लिख देना, आप तो मैं बता दूंगा, है ना। समझ आई बात, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या है कहानी। हाँ एक और सवाल है, सही है ना। एक और सवाल है, सवाल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मिटाऊँ इसको, सवाल नंबर रिपीट कर करके देखना, रोक रोक के देखना, समझ आई बात। चलिए सवाल नंबर 27 है ना, सवाल नंबर 27 पर आते। 27 भी ऐसा ही कुछ सवाल है ना। चलो देखो 27 नंबर के सवाल की क्या कहानी है। एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से एक सुरंग ए बी की ओर बढ़ती है ना। चलो भैया सुरंग ए बी, ये सुरंग ए और बी है ना। ठीक है ना। 4/7 दूरी पर एक बिल्ली दिखाई पड़ती है, ठीक है, सुरंग के अंदर ए बी पर 4/7, यानी कि दूरी 7 है, तो कितनी दूरी पर बिल्ली दिखाई पड़ती है, 4 पर, 4 पर। यहाँ बिल्ली बैठी है, ठीक है ना। आगे रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है ना, ये रेल की पटरी, इधर भी रेल की पटरियाँ हैं, ये रेल की पटरियाँ है ना, ठीक है। रेलगाड़ी इधर से आती है और यहाँ से रेलगाड़ी वाला सीटी बजाएगा, हॉर्न बजाएगा, ठीक है। तो बिल्ली भागना शुरू, यदि बिल्ली प्रवेश द्वार एक की ओर तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यदि बिल्ली इधर भागेगी तो ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, तो बिल्ली भी यहाँ पहुँचेगी। यानी कितना हमने देखा कि जब ट्रेन यहाँ आती बिल्ली 4 दौड़ लेती है क्या, जब ट्रेन यहाँ आती बिल्ली 4 दौड़ लेती है क्या। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। अब आप जानते हो ये वाला डिस्टेंस 3 बचा कि नहीं बचा, इतना क्लियर है आप लोगों को, है ना। 4 जब ट्रेन यहाँ आएगी तो बिल्ली 4 दौड़ लेगी क्या, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला, आगे बोला है ना, ठीक है। ए की ओर भागती है, पकड़ लेती है। यदि निकास द्वार बी की ओर भागे, यदि निकास द्वार बी की ओर भागे बिल्ली, निकास द्वार बी की ओर भागे तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार के बाहर सुरंग की कुल लंबाई की 5/7 भाग दूरी पर स्थित बिंदु पर पकड़ लेती है ना, ठीक है। यदि बिल्ली इधर भागती है तो ये ट्रेन बिल्ली को कहाँ पकड़ेगी, कहाँ पकड़ेगी, सुरंग के बाहर, सुरंग की लंबाई का 5/7, तो सुरंग की लंबाई 7 मीटर है, तो 7 का 5/7 यानी कि 5 मीटर पर पकड़ेगी क्या। यहाँ से कितने मीटर पर पकड़ेगी, 5 मीटर पर। सुरंग के बाहर कितनी दूरी, यदि बिल्ली इधर भागने की सोचे तो रेलगाड़ी सुरंग के बाहर कितनी दूरी पर पकड़ेगी इसको, सुरंग के बाहर 5/7, तो सुरंग की लंबाई का 5/7 यानी कि 5 मीटर, यानी कि सुरंग के बाहर 5 मीटर पे पकड़ लेगी। क्या बोला उसने, सुरंग की लंबाई का 5/7, तो सुरंग की लंबाई 7 है, 7 का 5 मीटर पर पकड़ लेगी। सुरंग के बाहर, सुरंग के बाहर कितनी दूर, सुरंग की लंबाई के 5/7 जितना होता है उतनी दूर, तो 5 मीटर दो, यानी कि यहाँ पर पकड़ाएगी बिल्ली, है ना। अब देखो कहानी क्या है, अब ध्यान देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही पॉइंट पिछले सवाल जैसा कि जब रेलगाड़ी यहाँ आती है ए पर तो बिल्ली 4 चल लेती है। अब बताओ ये टोटल दूरी 8 है कि नहीं, यहाँ से 8 की दूरी पर बिल्ली पकड़ाएगी कि नहीं पकड़ाएगी, बताओ ज़रा, है ना, ठीक है। अब ध्यान देना क्या है कहानी।
जब रेलगाड़ी यहाँ आती बिल्ली 4 चल लेती। अब हम ये मानेंगे कि बिल्ली इधर नहीं भागेगी, उधर भागेगी। तो जब रेलगाड़ी यहाँ आएगी तो बिल्ली 4 दूरी तय करेगी, तो मान लो ये 4 यहाँ तक हो गया, ये 4। जब रेलगाड़ी यहाँ आएगी तो बिल्ली या तो 4 इधर चले जाए, फिर 4 उधर चले जाए। तो जब रेलगाड़ी यहाँ आएगी तो बिल्ली यहाँ है कि नहीं, ये बताइए। 8 में से 4 गया तो 4 और बचा कि नहीं बचा, बोलो ज़रा। ये बिल्ली यहाँ है। जब रेलगाड़ी यहाँ, बिल्ली यहाँ है। अब सवाल कहता है कि दोनों यहाँ पर मिलने वाले हैं ठीक 12 बजे। कितने बज रहे, 12। ये 12 बज रहे, बिल्ली यहाँ है और ठीक 12 बजे रेल यहाँ है। ये दोनों यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये दोनों, ये बिल्ली यहाँ है ना। जब रेलगाड़ी यहाँ पहुँचे तो रेलगाड़ी, ये बिल्ली 4 इधर, तो 8 में से 4 इधर है ना। तब सीधी सी बात है, आप ये देखो, ये दोनों यहाँ मिलने वाले है ना, यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तब ध्यान देना, ये दोनों यदि ये दोनों 12 बजे यहाँ हैं और मान लो 1 बजे यहाँ मिलने वाले हैं, तो ये 12 से 1 में यहाँ और ये 12 से 1 में यहाँ। तो जितने टाइम में बिल्ली 4 जाएगी उतने ही टाइम में इसको कितना जाना है, देखो जरा। 12 जाना है क्या, 12। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है क्या, देखो जरा। 7 ये हो गया, 7 और 5 है, टोटल 12। तो 12 बजे ठीक रेस स्टार्ट, ये यहाँ और ये यहाँ। तो बताइए ये कितना डिस्टेंस है, 4। 8 में से 4 गया तो 4, यानी कि बिल्ली जितने में 4 जाएगी उतने में इसको 12 जाना कि नहीं जाना। तो इनकी स्पीड उतने ही टाइम में ये 12, उतने ही टाइम में 4। तो 12 टी टाइम में और ये 4 टी टाइम में, टी से टी कैंसल। बताइए 3:1 आएगा कि नहीं आएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 3:1। बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 3:1। आराम से शांति से ना क्लास इसको रिपीट कर करके देखना दोनों सवालों को। ये कैट एग्जाम के सवाल है, दोनों सवाल। एसएससी में थोड़ी ना आया आज तक। कैट एग्जाम जो होता है ना आईआईएम्स के लिए, उनका क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। तो दोनों सवाल समझ में आया है क्या आपको, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया ना, डिस्कशन बेवजह मत लिख देना डिस्कशन कॉलम में। जब समझ में आ गया हो फिर भी नहीं समझ में आया तो डिस्कशन कॉलम में लिख देना, मैं उसको बिल्कुल प्रॉपर कलर वाले मार्कर का यूज़ करके बता दूंगा, है ना। तो उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो 26 के बाद 25 पे आए क्या सवाल नंबर 25। ये मिसलेंस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, है बहुत सारे सवाल है अभी। चलो अब कल करेंगे, है ना, ठीक है। हो गया आज की क्लास, ठीक है। शाम में 7 बजे आइए। शाम में 7 बजे हमारी डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस चल रही है ना, शाम में 7 बजे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।